तो हे गैस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गैस मिस्टर गॉड के गैस एक और एपिसोड के साथ गैस हम आ चुके हैं। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गैस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो गैस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा था कि अपने एमसी को वो ईविल स्पिरिट के जाल में फंसा देता है। वो प्री टाउस्ट होता है, वो सोचता है ईविल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है जब उनसे शुरुआत की जाती है। और इनको जो ये बस थोड़े से समय की बात होती है कि ये कंट्रोल से बाहर भी चली जाती है। और ये डिसीजन था मेरा कि ईविल स्पिरिट को मैं इसकी बॉडी पे टेक ओवर करने दूं। जब वो मतलब बाहर चले जाने लगे, मतलब काबू से बाहर चले जाने लगे, तो ईविल स्पिरिट को अपने एमसी के ऊपर छोड़ देगा ये। और यही था इसका प्लान। और इससे इसके दो दो काम हो जाएंगे। एक तो ईविल स्पिरिट भी जाएगी और ये रास्ते का कांटा भी हट जाएगा जी आंग, ऐसा सोचता है। और हम देखते हैं अपने एमसी को उसके माइंड रियल में देखते हैं, वो मतलब अपने मन के अंदर और कॉन्शियसनेस में। और हम देखते हैं उधर जो ईविल स्पिरिट होती है उसकी बहुत सारी आंखें जैसे दिखाई जाती है हमें। और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक पपेट से मेरे को मूर्ख बनाने की। और का जो पपेट में मूर्ख बना दिया था इसको कि वो होल मास्टर की बॉडी है, तो इससे बहुत ही गुस्सा आई है। और वो कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगी, क्या तुम भी उनमें से थे क्या जिन्होंने मेरे को मूर्ख बनाया था। और अपने वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी पे अब कब्जा कर लूँगा और मैं उस ओल्ड मैन से भी बदला लूँगा, मतलब टाओइस्ट की बात कर रहा है। और तुम अपनी यहाँ पे माइंड में हमेशा के लिए कैद रहोगे और सो जाओगे हमेशा के लिए। और हम देखते हैं अपने एमसी को यहाँ पे दिखाया जाता है उसे कि वो एक गाय झरने की जैसे के पास होता है जहाँ से वो पानी लाता है। और अपना एमसी कहता है ये प्लेस, ये जगह तो मेरे को ऐसे लग रही है जैसे कि मैंने इससे पहले भी आके यहाँ पे देखा है और मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। और हम देखते हैं और अपना एमसी कहता है इतनी पीसफुल सी माउंटेन साइड है यहाँ पे। और यहाँ से तो मैं हमेशा पानी ले जाया करता था और यहीं से भरता था और मैं तो भूल ही नहीं सकता हूँ अगर मैं भूलना भी चाहूँ। और अपने एमसी वहाँ से पानी लेता है और चल पड़ता है अपने घर की तरफ। और वो कहता है पता नहीं मेरे को कुछ अनईजी सी फीलिंग आ रही है, कुछ बेकार सी फीलिंग। वो जैसा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी वो दिखता है अपने उसके घर की साइड, वहाँ से धुआं उठ रहा होता है और आग लगी होती है। और अपना एमसी भी चौंक जाता है ये देख के। और वो कहता है, ये सोचता है मन में कि ये तो मेरे घर की डायरेक्शन है। और वो वहाँ की तरफ भागता है अपने घर की तरफ। और अपना एमसी सोचता है मन में कि नहीं प्लीज़ कुछ ना हुआ हो, प्लीज़ प्लीज़। और बहुत ही परेशान होता है अपना एमसी और दौड़ता हुआ जा रहा होता है आगे आगे। और वो सोचता है कुछ ना हुआ हो और उसके मन में अनईजी सी फीलिंग होती है इसके ऊपर। और तभी वो चिल्लाता है ग्रैंड पा। और फिर हम देखते हैं वो और भी पास आ जाता है, वो तक ग्रैंड पा। और हम देखते हैं वहाँ पे खून खून पड़ा होता है। और हम देखते हैं उसकी ग्रैंड पा को शायद बीच से उसे काट दिया होता है, लोअर बॉडी है होती नहीं है। और तभी वो पकड़ता है अपने ग्रैंड पा को। और वो कहता है संभालिए खुद को ग्रैंड पा, किसने किया आपके साथ, कौन बास्टर्ड था वो ये। और अपना एमसी बहुत ही गुस्सा करता है किसने किया होगा ये। और तभी वो सोचता है मन में नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। और कुछ भी ग्रैंड पा का कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं। और तभी अपने एमसी को भी अपने पलों की याद आती है कि कैसे वो रहता था कि वो अपने ग्रैंड पा के साथ, और बहुत ही काफ़ी अच्छे दिन थे अपने एमसी के लगे हुए। और हम देखते हैं अभी, और वो कहते हैं कि आप मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। और यही सोच रहा होता है अपना एमसी। और ग्रैंड टावा तो कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं गाइस ईविल स्पिरिट आ जाती है अपने एमसी के पीछे। और वो कहते हैं हाँ यही सही है और यही है तुम्हारी डिजायर जो कि तुम चाहते हो। अपने एमसी को देखते हैं हम जियांग को, वो रो रहा होता है अपने दादा को गले लेके। और हम देखते हैं वो ईविल स्पिरिट अपना हाथ आगे करती है और उसमें से कुछ टेंटिकल जैसे होते हैं वो अपने एमसी के ऊपर जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ दाग जैसे बन जाते हैं अपने एमसी के चेहरे के ऊपर। और तभी उसे आवाज़ आती है ओ ब्रैट तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। और अपना एमसी भी जाग जाता है एकदम। और तभी उसका दादा कहता है क्या तुम अपने इस ओल्ड मैन की हेल्प नहीं करने वाले हो क्या, और तुम वहाँ पे के करे क्या रहे हो। और अपने से भी देखता है, वो कहता है ग्रैंड पा और क्या हो रहा है ये सब। और तभी उस पर बस होने लगता है फिर से ईविल स्पिरिट का, उसकी आंखों पे हम देख सकते हैं। और वो गले लग जाता है ग्रैंड पा के, वो कहते हैं ग्रैंड पा। और ग्रैंड पा भी कहते हैं ब्रैट क्या हो रहा है, तुम तो मेरे को गिरा दोगे और आज तुम्हें हुआ क्या है। और वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं। और तभी वो सोचता है मन में मैं फिर से अपने दादा को नहीं खोना चाहता हूँ और मैं अभी कोई भी नहीं खोऊंगा आपको। और सोचता है ऐसे मन में। और वो कहते हैं आप ही तो रीजन हो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं इविल स्पिरिट भी आ जाती है पीछे और उसके दादा कहते हैं यार आज तुम्हें हो क्या गया है।
और इविल स्पिरिट कह रही है हाँ वो यही ठीक है, यहीं पे रहो तुम इंटरनेट ही तक। और यहाँ जो तुम्हारी प्यार भरी है मेमोरीज है, जो तुम्हारी प्रीशियस है, जो कि तुम खो चुके हैं उन्हें, जो अपने दादा के साथ रहो अब। और यही है तुम्हारे लिए इंटरनल हैप्पीनेस, हमेशा के लिए हैप्पी रहो यहाँ पे। तभी अपने एमसी होता है जी आंग वो पूछता है दादाजी मेरा आपसे एक सवाल है। तो दादा कहते हैं क्या सवाल है तुम्हारा। और वो कहते हैं कि आपने मेरा नाम ये सच्चाई को रिप्रेजेंट करने वाला क्यों रखा है इस ऊपर नाम। और तभी इविल स्पिरिट भी होती है, वो भी कहती है अपने दादा के साथ रहो तुम यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए। और अपने एमसी के पास चले जाता है। और वो कहता है जो तुम्हारे लिए प्यारे है और जो इन्हें तुम खोना नहीं चाहते उनके साथ रहो। लेकिन तभी अपना एमसी इविल स्पिरिट की तरफ घूर के देखता है, ऐसे आंखें करता है पीछे। और जो इविल स्पिरिट होती है वो भी डर जाती है, चौंक जाती है एकदम। और वो कहती है क्या। और तभी अपना एमसी होता है वो इविल स्पिरिट का मुंह पकड़ लेता है। और इविल स्पिरिट भी कुछ बोल नहीं पाती है। और तभी अपने एमसी कहता है ओ तुम्हारा थैंक यू, जो कि मैं मेमोरीज में फिर से याद करना नहीं चाहता था, तुमने मेरे को वो फिर से दिखा दी। और तभी इविल स्पिरिट कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने मेरे को ढूंढ कैसे लिया, तुम मैनेज कैसे कर लिया ऐसा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं अपने एमसी तो उसका थोपड़ा दबा देता है। और वो कहते हैं ये तो मेरे अच्छी मेमोरीज नहीं थी, और तुमने मेरे जो मेमोरीज थे दादा के साथ जो मेरे हुए हैं उनके खेल के तुमने अच्छा नहीं किया है। और तुम्हें साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे बारे में। और क्या मेरे लिए प्यार है या कुछ नहीं। और अपने आप से गाइस बहुत ही गुस्सा होता है इससे। और वो कहता है मेरी डिजायर जो कि मेरी हैप्पीनेस है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और मेरे मरे हुए दादा को जिंदा करने से बेहतर होता अगर तुम मेरे को दिखाते कि मैं कैसे, जिस बंदे ने मेरे दादा को मारा है मैं उसको कैसे बीच से फाड़ दूंगा। और अगर तुम ये मेमोरी दिखाते तो मैं ज़्यादा खुश होता। जो इविल स्पिरिट होती है वो भी कहती है इसकी जो याददाश्त है मतलब कंट्रोल है कॉन्शियस है वो स्लोली स्लोली वापिस आ रहा है। और इस डेंजरस सी एक फीलिंग आ रही है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। और इतने ज़्यादा इमोशन है इसमें भरे हुए, प्योर मर्डरस इंटेंट है इसके अंदर तो। और ऐसी एनर्जी प्योर है ना, मैं बेकार सी एनर्जी है ना जिससे तो स्पिरिट भी अवॉइड करेंगे। वो तभी वो कहते सोचता है मन में क्या ये तो क्या कर रहा है ये। और अपने एम से देखते हुए उस पर और हाथ रखने वाला होता है। और तभी वो कहता है इविल स्पिरिट कि यही तो है ट्रू डिजायर एक लिविंग बीइंग की। लेकिन कुछ स्पेशल सी चीज़ है जो कि इसे रोक रही है इस मर्डरस इंटेंट को। और वो क्या हो सकती है। तभी उसके दादा की आवाज़ आती है जियांग, तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने तुम्हारा नाम सच्चाई को रिप्रेजेंट करने वाले के ऊपर क्यों रखा। मुझे लगता है तुम स्पेशल हो दूसरों से। और मैं यही चाहता हूँ कि जब भी तुम बड़े हो और तो तुम सच्चाई के रास्ते पे ही चलो। और जैसा कि तुम्हारा नाम है और वैसे ही बनो तुम, वैसे करेक्टर एकदम। और सच्चाई को रिप्रेजेंट करो हमेशा। और बस इसलिए मैंने तुम्हारा ये नाम रखा है ताकि तुम सच्चाई पे चलने वाले बनो। और दूसरी तरफ देखते हैं हम इविल स्पिरिट को, उसका मास्क भी थोड़ा टूट जाता है अपने एमसी की वजह से। और अपने एमसी उस पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है कुछ और इसे ख़त्म करना चाहता है। और तभी जो इविल स्पिरिट होता है वो धक्का देता है अपने एमसी को और वहाँ से भागने लगता है। और अपने एमसी भी गाइस अपने पहले एपिसोड वाले अवतार में आ जाता है, अपना हथियार देसी हथियार उठाता है और चल पड़ता है। और तभी वो कहता है मुझे इसकी कॉन्शियसनेस में अंदर जाना पड़ेगा और भी डीप में। और फॉर्चुनेटली मैंने इसकी बॉडी में पहले इन्फिलेट कर लिया है, मतलब घुस चुका हूँ मैं। और मेरे को बस शांत रहना है, केयरफुली अपने अगला कदम उठाना है। तभी वो एक गार्डन की जगह पे आ जाता है। और हम देखते हैं वो जगह काफ़ी अच्छी सुंदर जैसी होती है। और ये स्पिरिट होती है वहाँ पे एक वर्दी सी चीज़। और तभी वो देखिए एकदम एक खुला आसमान होता है बादलों से भरा हुआ और गार्डन जैसा होता है कुछ। और वो कहता है गार्डन, क्या ये इसकी कॉन्शियसनेस की डेप्थ है क्या। और यहाँ पे एक गेट भी है। और हम देखते हैं गेट पे एक तालिस्मान भी होता है। और वो कहता है क्या एक गेट को सील करके रखा है इस डोर को, इस गेट की। और वो कहता है कि मुझे मत बताओ कि इस बच्चे की मेमोरीज हैं वो यहाँ पे सील है, लेकिन ऐसा क्यों है। और तभी वो कहता है यार छोड़ो, ये मैटर नहीं करता है। एक बार मैं इसकी कॉन्शियसनेस में मेमोरीज पे कंट्रोल पा लूँगा तो मैं बस इसकी बॉडी पे भी कंट्रोल पा सकता हूँ फिर। और जब तक मैं ये सब कर लूँगा। और हम देखते हैं जैसे वो करने वाला होता है लेकिन उसकी बॉडी कुछ जलने जैसी लगती है कुछ। और वो कहते हैं
ये क्या हो रहा है, ये सोचता है एकदम कि एकदम ही क्या हो रहा है इसके ऊपर। और जैसे कि इसकी बॉडी को अब नुकसान पहुंच रहा है ये इविल स्पिरिट को। और हम देखते हैं इसके पैरों के नीचे से भी कुछ पकड़ने लग जाते हैं, इसको बेलन जैसी दल दल जैसा होता है। और वो कहता है इविल स्पिरिट कि ये मेरे पर फिर से कंट्रोल पाना चाहता है क्या मेरे ऊपर उल्टा। और वो क्या सोचता है, नहीं मुझे रोकना पड़ेगा, अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो ये मेरे को डिवोर ही कर लेगा एकदम। और वो चिल्ला रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, लेकिन गाइस जैसे कुछ नहीं हो रहा होता है। और हम देखते हैं जो एमसी होता है वो इस पे कंट्रोल पा लेता है अपनी बॉडी के ऊपर फिर से। और वो आंखें खोल लेता है अपने रियल वर्ल्ड में भी, और अपने एमसी के ऊपर से जाती है एनर्जी निकलती है अपने एमसी की तरफ से। और जो टाउस्ट होता है वो भी चौंक जाता है और वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और ये कैसे हो गया। और जो अपना एमसी होता है वो तालिस्मान निकाल देता है अपने सर के ऊपर से जो कि लगाया होता है इसने ही। और फिर अपना एमसी होता है वो अपना हाथ नीचे रखता है, उसमें से कुछ इविल एनर्जी जैसी वो बड़ी होती है अपने एमसी की बॉडी में, वो निकल जाती है। और वो पीछे आके खड़े हो जाती है अपने एमसी के, वहाँ पे रूप लेने लग जाती है। और अपना एमसी भी टाउस्ट की तरफ ऐसे घूर के देख रहा होता है। और हम देखते हैं पीछे जो इविल स्पिरिट के से वो एनर्जी बनी होती है कुछ, वो भी अपना रूप ले लेती है, एक नया रूप। और अपना एमसी भी होता है वो उसके भी तरफ देखता है और वो कहता है डीमन मॉन्क। तो कैसे इसका नाम डीमन मॉन्क है और एकदम मॉन्क की तरह ही लग रहा होता है थोड़ा थोड़ा। और हम देखते हैं गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है गाइस, मिलते हैं हमसे अगले एपिसोड में।